इसका साइज़ क्या है? स्मॉल। गई जी मम्मा शॉपिंग करा रही हैं। हाउ मच? मैं ये पकड़ लो। दिस इज ब्यूटीफुल। ये 6 कप और ये 5500 का है, 7 पीस। ये वाला टी शर्ट है 11,500 का, इस पे लिखा ही नहीं हुआ। ये वाला देखो मम्मा, पानी वाला जग, ये रहा 10,500। और ये ग्लासों के साथ भी है 11,500। यहाँ स्टिच था ना लास्ट टाइम। आ जाओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अच्छा, आज रात के खाने में मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो जल्दी से मैंने सोचा कि फ़िश पड़ी है और ऑलरेडी उसको मैरिनेट वगैरह करके रखा। अच्छा, ये फ़िश जो है मैंने मैरिनेट नहीं की, अक्सर इस तरह करते हैं अक्सर, या जब आपको जल्दी होती है, गेस्ट आ रहे हो या चाय पे किसी को बुलाए उसके लिए, तो फ़िश को मैरिनेट करवा के ही ले लेते हैं। जहाँ से आप फ़िश लेते हैं ना, फ़िश वाली शॉप्स होती हैं हेड पे या रास्ते में आपके सिटी में, उन्हीं से मैरिनेट करवा के मसाला लगवा लेते हैं और फिर घर आके उसको फ्राई कर लेते हैं। वहाँ से फ्राई नहीं कराते, वो घर आते तक टेस्ट नहीं रहता। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि फ्राई आप उसको घर में कर लें। एक दफ़ा उसको ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करें, फिर निकाल के उसको एक टिश्यू पेपर के साथ खुश्क करें और दोबारा से अगर क्रिस्पी बनानी तो दोबारा से उसी ऑयल के अंदर ऐड कर दें। और साथ ही मैंने सोचा कि आज ग्रेवी वाला चिकन ना बनाया जाए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का चिकन बनाया जाए। तो डिफरेंट चिकन में ये रेसिपी ऑलरेडी पहले भी ज़रा अच्छे तरीके से मैंने लगाई हुई है अपने इसी चैनल पर, बलोची टिक्का के नाम से, कहीं होगी पुरानी वीडियोज़ में। लेकिन अभी मैं कहा चले बलोची टिक्का बनाया जाए। इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है, घर की इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। जितना भी चिकन आप लें, ऑयल ऑलरेडी स्टार्ट में थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं लेकिन बाद में निकाल दिया जाता है ऑयल को, बाद में आप कहीं भी यूज़ कर ले। तो यहाँ जी मैंने लिया है चिकन 1 केजी लिया है, जो कि मुझे कम लग रहा है। इसमें थोड़ी सी मैंने ये गड़बड़ कर दी कि मैंने कि चिकन को ना दोबारा इसके अंदर बाद में भी ऐड किया, जिसकी वजह से मुझे ना दोबारा से पकाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि चिकन लें, उसके अंदर आप नमक ऐड करें, उसको करें फ्राई। आप उसको 3-4-5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करें, हल्का सा उसके ऊपर कलर आ जाए। फिर आप कोई 7-8 जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो लें, उनको लंबाई में कट करें और इसके अंदर ऐड कर दें। बस बलूची टिक्का में ना ज़रूरी बात यही है कि आपने जैसे 1-1.5 कप ऑयल का लिया है और ये सब्ज़ मिर्चें और नमक, इनको ना इकट्ठा ही आपने फ्राई करना है। ये जब हल्का सा, जब आपके चिकन पे कलर आ जाता है, पिंक पिंक सा आ जाता है, ये हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें ऐड करके उनको भी साथ फ्राई करते हैं। और इतना फ्राई करते हैं, पानी का तो इस्तेमाल इसमें ना होने के बराबर है, तो इतना फ्राई करते हैं कि ये पक जाता है। तो इसीलिए इसको बलूची टिक्का कहा जाता है। और इसके अंदर जो बाकी के मसाला जात ऐड किए जाते हैं वो भी बड़े आसान है। उसमें आपने साबित लेना है जी सूखा धनिया, उसको आप हल्का सा क्या करते हैं, उसको हल्का सा फ्राई पैन के अंदर ना सेक लें और फिर उसकी कुटाई कर लें। साथ ही आप इसके अंदर 1 चम्मच या अपने जायके के हिसाब से आधा चम्मच ले लें चाट मसाले का, वो ऐड कर दें। सूखा धनिया तो हो गया, इस तरह नमक भी ऑलरेडी हो गया। इस तरह आपने कुटी हुई मिर्चें लेनी है, वो आप अपने जायके के हिसाब से आधी चम्मच या 1 चम्मच, जितने भी आप खाते हैं। ये देखें, काली मिर्चें भी हैं और कुटा वगैरह मसाला भी है और थोड़ी सी हल्दी भी है। बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसके साथ भी इसकी भुनाई करेंगे। और साथ हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, अदरक लहसुन 1-1 चम्मच, उसकी कुटाई करके पानी मिक्स करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है और उसकी भी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जी फर्स्ट स्टेप में चिकन को नमक के साथ फ्राई करने के बाद उसके अंदर हमने लंबाई में कट की सब्ज़ मिर्चें ऐड की। उसके बाद हमने इसके अंदर 1-1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का ऐड किया और उसके साथ इसको फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, मैंने बाद में चिकन को बढ़ाया था, ये लेग्स वगैरह ऐड की थी क्योंकि मुझे चिकन कम लग रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा भुनाई दोबारा से करनी पड़ गई, अदरवाइज़ इकट्ठा ही ऐड करते हैं। ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी, यानी मिस्टेक ये हुई थी कि मुझे इकट्ठा ऐड करना था लेकिन मुझे बाद में ऐड किया, मुझे कम लग रहा था सालन। तो चलो, घर वाली बात थी, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, ये और आपको मैंने जो मसाला जात बताए हैं, चाट मसाला, सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और इसी तरह थोड़ा सा कुटा वगैरह मसाला, तो ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर लास्ट स्टेप में हम ये ऐड करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2-3 लेमन निचोड़ेंगे एंड दैट्स ऑल।
चलें जी, ये तो हो रही पकाई, लेकिन बच्चों को भूख लगी और मेरे बच्चे जो है ना, एक स्पेशली मेरा छोटा बेटा, वो नूडल्स उसको जिस टाइम मिल जाए तो यहाँ ये उसके लिए नूडल्स बने हैं, ये जी उसको नूडल्स दिए जा रहे हैं और माँ बेचारी यहाँ उसके लिए खाना पका रही है, वो भी खाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह लेकिन ये है कि फ़िलहाल उसको नूडल दे रहे हैं और यहाँ पे आपको सालन दिखाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया इसका। ओके जी, तो यहाँ पे देखें जब इतना ज़बरदस्त कलर आ जाएगा इसका, तो उस टाइम इसके अंदर हमने अदरक लहसुन ऐड किया है। पहले नहीं ऐड किया हमने, इसकी अच्छी तरह फ्राई करके इसको कलर दे के फिर इसके पानी के साथ इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड किया और उसके साथ भी जब पानी खुश्क हो गया और दोबारा से घी छोड़ दिया, फिर उस टाइम में हमने मसाला जात ऐड किया। ये सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से चिकन दोबारा ऐड किया था, तो वो जो पहले सब्ज़ मिर्ची ऐड की थी उनका कलर थोड़ा डार्क हो गया था, तो मैंने कहा था खूबसूरती भी ज़रूरी है, तो मैंने कोई 3-4 सब्ज़ मिर्ची और ऐड कर दी थी एंड पे, ताकि इसकी शक्ल भी खूबसूरत लगे। सब्ज़ मिर्चियाँ क्योंकि अगर तो वो मैं और गोश्त ऐड ना करती तो फिर तो वो ठीक थी, वो कलर उनका लाइट ही रहता, लेकिन ये है कि वो पहले वालों का कलर थोड़ा डार्क हो गया था। तो ये सब्ज़ मिर्ची मैंने और ऐड कर दी हैं। साथ यहाँ फ़िश भी देखें तैयार है और यहाँ पे ये देखें ये शक्ल है जी। अब इस स्टेज पे जी इसके अंदर जाएंगे मिसाला जात। गौर करें कि सब कुछ हो गया, मतलब अदरक लहसुन भी पक गई है, चिकन भी गल गया, सब्ज़ मिर्ची भी बड़ी खूबसूरत बीच में लग रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर बाकी के मिसाला जात ऐड होंगे, जिसमें चाट मसाला जो मैं पहले बता चुकी हूँ और मैं प्लेट में सारे दिखा भी चुकी हूँ। तो ये मिसाला जात इसके अंदर अब जाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ देखें जी हमारा पिशावी टिक्का रेडी है, बलोची टिक्का, सॉरी गाइस। यहाँ देखें जी हमारा बलोची टिक्का इज रेडी। इसके बाद हमने निकाल इस तरह करके, लुक एट दिस गाइस। घी अच्छी तरह निकाल देना, घी नहीं होगा इसके अंदर। बस जी गाइस, बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के मिसालों से बनने वाली, मस्ट ट्राई और मज़े की भी बनती है और बिल्कुल तिक्कों वाला टेस्ट है, ड्राई ही खाने के काबिल है। ये सालन तो आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते और लेमन निचोड़ने के बाद तो और भी टेस्टी हो जाती है, मतलब चटपटी सी एक रेसिपी तैयार हो जाती है। बलोची टिक्का है तो बिल्कुल तिक्के वाला ही टेस्ट देता है। और इसके साथ यहाँ पे जी हमारी फ़िश भी रेडी हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, अपना ख्याल रखा करें और मैसेज भी करें। ये देखें जो घी था बाकी का बचा हुआ वो हमने निकाल दिया, घी हमने बिल्कुल उसमें नहीं जाने दिया। और ये फ़िश फ्राई, इसको भी अभी डिश आउट कर लेते हैं। बाबू बाहर है। उसको कोई दवाई दे, उसको एरिनिक दे, उसको गले की खराबी की वजह से। यस, एरिनेक भी और ज़ुकाम के लिए कुछ ले लेना और सर दर्द के लिए और बुखार के लिए। उसका मुंह सूजा हुआ लग रहा है, उसे लग रहा है उसे तो सूजा। वो मेरा पैरा सूजा हुआ भाई। सूजा हो गया। अब सही सूजा उतर रही है। चल ओए जूता चेंज कर लो, चप्पल तो नहीं चाहिए गड्डी में। ये ठीक है। चप्पल की बोले ना, चप्पल चेंज कर। अच्छा चल जोगे पहनो, चलना है हमारे साथ, ले आओ गाड़ी में उठा के, बूट जगह पे लेके आओ। कहाँ जा रही हो? यूरो स्टोर जा रही हूँ और फिर जाऊंगी कहीं वो भी सोचा नहीं। जा रही हूँ। ये मम्मा का फिट। काटता किसी के पीछे तो नहीं गई। नहीं इसको वो तो उसको पैर पे देखो चोट भी लगी है। चोट लगी तो हमने बहुत बार भगाई यहाँ से, नहीं भाग गई। नहीं इसको पकड़वा के हुआ है। ओके गाइस, तो यहाँ लाहौर हम लोग आए यूरो स्टोर। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत दिखाया था, उस टाइम ना सेटिंग और थी बर्तनों की, तो अब बाकी के बर्तन वगैरह भी यहाँ पे खुल गए हैं, डिनर सेट वगैरह, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव गए, बिल्कुल सस्ता नहीं। कौन कह रहा था यूरो स्टोर सस्ता है? वो जो सस्ते वाली शॉप है वो एक इस यूरो स्टोर के अंदर एक अलग से पोर्शन है, बाकी बर्तन वगैरह एक्सपेंसिव, कोई रियायत कुछ नहीं है। इवन डिनर सेट हैं उनको देखें, ग्लास देखें, कप देखें, कुछ भी देखें, हर चीज़ बहुत महंगी मुझे तो लगी। और डेकोरेशन की चीज़ें भी बहुत महंगी, जैसे मेरी कुछ दोस्तें कहती हैं कि लाहौर में बाज़ जगहों पे डेकोरेशन की चीज़ें और बर्तन सस्ते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत रेट था, किसी भी बड़े मॉल से कम नहीं था। तो ये कपों के सेट बड़े प्यारे लग रहे थे, ये चैनक के साथ ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह और भी थे, पानी के वाटर सेट थे, वो बड़े मज़े के लग रहे थे, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव। तो मैंने अगर इतने एक्सपेंसिव ही लेने तो फिर मैं झंग से ही ले लूँ। और आपको पता है झंग में भी हम लोग क्रॉकरी की शॉप्स हैं काफ़ी, और काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ थोड़ी वैरायटी ज़्यादा होती है, वहाँ कम। ये देखें ना, ये इस तरह की डिशें वगैरह 8-8 हज़ार की एक डिश, मतलब ये भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। एक डिश 8 हज़ार, 15 हज़ार, 16 हज़ार, तो ये इनके रेट्स से हैं, देखने में बहुत प्यारी हैं,
लेकिन बस वही फैंसी हैं, किसी टाइम निकालें और किसी टाइम ये बर्तन ना निकालें, हर टाइम यूज़ करने के नहीं है। लेकिन घरों में जब आपके गेस्ट आते हैं तो अच्छे बर्तन अच्छे ही लगते हैं। और जिनको बर्तनों का शौक़ हो, पता है आपको, उनको बर्तनों वाली शॉप कितनी अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं आगे। अच्छा, मेरे कुकिंग वाले कुछ बर्तन जिनमें कुकिंग की जाती है, वो मेरे नॉन स्टिक जो पैन्स वगैरह ना कुछ गड़बड़ हो चुके हैं, वो भी पता नहीं कैसे हो गए हैं। चलें, साल डेढ़ 2 साल तो निकाल गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुकिंग वाले बर्तन भी बड़े खूबसूरत हैं और सर्विंग वाले तो उनकी तो क्या ही बात है। और इसी तरह यहाँ जी आगे डेकोरेशन की चीज़ें वो भी बड़ी प्यारी हैं। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये जो लैंप्स के लिए होते हैं, ये भी डेकोरेशन के लिए, लेकिन ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन ये सस्ते बिल्कुल नहीं है। इस तरह ये छोटी छोटी डेकोरेशन की और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूरो स्टोर पर हैं, लेकिन ये कोई यूरो का रेट नहीं है, ये इनके वही रेट हैं जो अल्फता पे या दूसरी जगहों पे आप लेते हैं। शायद अल्फता पे थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, क्योंकि कहते हैं अल्फता ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन ये कि यहाँ भी जो चीज़ें क्वालिटी वाइज भी अच्छी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। तो ये भी यूरो स्टोर लाहौर में और जगहों पे भी होंगे, बहरिया में भी है। ये तो खैर बहरिया वाला यूरो स्टोर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन थे, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। वो जो हम आम रूटीन में 200-300 400 का घड़ा या 500 का लेते हैं, वो यहाँ 1200 का, इस तरह मतलब इतना बड़ा बहुत डिफरेंस है। 600 की चीज़ 1200 में। ये घड़े वगैरह मिट्टी के भी हमने आगे देखे कुछ बर्तन, तो वो इतने एक्सपेंसिव थे। तो वही हम कह रहे थे कि रेट तो इन्होंने अच्छा खासा लगा हुआ है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से पता लग रहा था कि इनकी चीज़ों का रेट ज़्यादा है। अच्छा, मुझे मग बहुत पसंद है। पहले आते जाते मैं ना हर जगह से मग लेती थी, 2-2 करके, 3 ग्रॉसरी के साथ भी। अब मैं ये देख रही हूँ कि मग ही इतने महंगे हो गए। देखने में ये भी प्यारे लग रहे हैं, तो लेने थे मैंने, लेकिन ये मैंने देख रही थी कलर वाइज कलरफुल हैं, लेकिन कोई इतने भी अच्छे नहीं है। लेकिन ये भी अपनी शक्ल के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगे। इसी तरह ये आगे ना मिट्टी का कॉर्नर है, वो जो मैं पहले बात कर रही हूँ कि जो 600 की चीज़ है वो 1200 में, जो चीज़ आम जगहों से 300 400 500 की मिलती है वो 1500 1000 की, ये पड़े मिट्टी वाला कॉर्नर। यानी लाहौर वालों को बता रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन बहुत महंगे, जबकि हमारे शहरों में इतने महंगे ये नहीं हैं आम जगहों पे जब हम देखते हैं। बाकी ये भी बर्तन है, ये देखें, ये रोटियों के लिए और ये सारी चीज़ें, नान रोटी के लिए ये बास्केट्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं। और यहाँ जी इसके बाद आगे हम देख रहे थे ये गोल्डन बर्तन अच्छे हैं, वज़नी बिल्कुल नहीं है। ये अच्छे ऐसे हैं कि वज़नी नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव हैं। अब ये जो ग्लास है जिसका बिल्कुल कोई वज़न ना होने के बराबर है, 1900-2000 का ये ग्लास है। इस तरह की प्लेट्स तो खैर मैंने ऑलरेडी डिशें और प्लेटें पहले ली हुई हैं और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल मुझे फैसलाबाद से मिल गई थी। वो कौन सा मॉल था मुझे याद नहीं, बहरहाल वहाँ से ना RCG मॉल था ये, कहाँ, वहाँ से मुझे मिली थी और काफ़ी अच्छी मिल गई थी। लेकिन यहाँ लाहौर में ये इनके रेट भी वहाँ से तो ज़्यादा ही हैं। और बाकी ये चम्मच वगैरह हर चीज़ें यहाँ मिल रही थी यूरो स्टोर पे, और लोग लेते भी हैं। जब आपके घर के नज़दीक ऐसा स्टोर हो या कुछ हो, स्पेशली जो सोसाइटीज़ में इस तरह के मॉल्स बने होते, तो वहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता सोसाइटी से। तो ये शॉप्स चलती रहती हैं, यूरो स्टोर टाइप हो या इम्तियाज़ मॉल टाइप हो, तो ये चलती रहती हैं। तो यहाँ बच्चों के टिफ़न, बोतलें, मैं कह रही थी कि हर चीज़ इस यूरो स्टोर के अंदर थी। इवन एक साइड पर सब्ज़ी, गोश्त और वो कॉर्नर भी बना हुआ था। तो वैसे तो मुझे अच्छा लगा कि आपको जगह जगह नहीं भागना पड़ता, आपने जो कुछ बाय करना है इसी एक शॉप से ले लो। लेकिन मैं ज़रा आपको कंपैरिजन करके भी बताती हूँ रेट्स का। तो बहरहाल जी अच्छी शॉप है, नॉट बैड, लेना अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें। मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की, मैं शौकिया लेने के लिए आई थी, तो इसलिए मुझे चीज़ें एक्सपेंसिव लग रही थी। लेकिन ये है कि अगर ज़रूरत हो तो आपको लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं, जो चाहे आप लें। और यहाँ से मैंने कि लोहे वाली कढ़ाई पैन स्टाइल में, तवा स्टाइल में ली है। और इससे पहले मैंने लोहे वाले ली थी ये तवा स्टाइल की कढ़ाइयाँ, लेकिन वो ना जंगाल सा उसके अंदर आ गया था, अच्छी नहीं थी। मुझे कोई कह रहा था कह के लिया करें अच्छी, अभी इन्होंने कहा ये अच्छी है, पता नहीं अच्छी होगी नहीं। बाकी ये नॉन स्टिक बर्तन पड़े थे, जो बर्तन लास्ट टाइम में यहाँ देके गई थी कुछ कढ़ाइयाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और वो अल-फतेह भी पड़ी थी, तो वो मैं अल-फतेह से ही लूँगी। वो नॉन स्टिक नहीं थी लेकिन बड़ी ज़बरदस्त थी। ये नॉन स्टिक हैं तो मुझे वैसे देखने में ये प्यारे हैं, लेकिन ये मैं इनका रिस्क दोबारा नहीं ले सकती, मुझे अब नॉन स्टिक का मज़ा नहीं आ रहा। एक और टाइप के बर्तन मैंने देखे थे लास्ट टाइम जब मैं लाहौर आई थी, वो अल-फतेह पे भी देखे थे, और यहाँ पे वो सेल हो गए, अल-फतेह पे वो होंगे। बाकी ये पैन और ये सारी चीज़ें तो आपको पता है हर जगह ही अब होती हैं। और जब यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे बर्तन, बच्चों के टिफ़न, वाटर बॉटल्स, और तो फिर बैग्स भी हैं। ये देखें बैग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर टाइप के, हर किस्म की क्लास के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो बस मुझे तो खैर ये यूरो स्टोर अच्छा लगा है। बस जी वहाँ से निकले तो हम डॉलमेन आ गए। अब डॉलमेन आए तो मेरा दिल था कि कुछ पसंद कर लूँ या देख लूँ, जैसे विंटर आ रहा है तो कोई अच्छी कलेक्शन कहीं आए। तो काफ़ी लेट हो गया था डॉलमेन आते आते, जब तक हम डॉलमेन पहुँचे डॉलमेन बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ आके हमने कुछ खाया पिया, कोई चाय शाय पी। फिर यहाँ किसी की फरमाइश थी तो उनको कुछ शॉपिंग, किसी को शॉपिंग करानी थी, किसी की क्या फरमाइश थी, किसी को शॉपिंग करानी थी। ये जनाब इनको शर्ट पसंद करवा रहे हैं, कभी इनको जैकेट पसंद आ रही है, कभी इनको कुछ पसंद आ रहा है। और इसके बाद हम लोग एथनिक पे भी गए, तो एथनिक पे जो उनकी न्यू कलेक्शन आई है वो कैसी, थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ मैं। जैकेट है ये मम्मा काट दे रही हैं।
तो जनाब पर्सनली मुझे एथनिक पसंद है, ठीक है। गर्मियों की उनकी कलेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सर्दियों की मैंने उनके कभी, मुझे नहीं लगता मैंने खरीदी, फैंसी लिए हैं। इस दफ़ा मेरा दिल है कि मैं सर्दियों का भी एथनिक से कोई ड्रेस लूँ। उसमें सर्दियों में उनकी डिज़ाइनिंग कैसी है, तो बुटीक स्टाइल तो उनका सबको ही पता है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो ये इनकी कुछ न्यू कलेक्शन आई हुई थी, अच्छी लगी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं लगी मुझे। जैसे ये अब ये शर्ट देखें और वो ट्राउज़र देखें, अच्छा है, मतलब कैजुअल है, अच्छा है। मुझे थोड़ा सा पार्टी वेयर स्टाइल कपड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा, मतलब अगर आप स्टिच हुए हवाए ले रहे हैं तो उनमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि पहना पता लगे। बहुत रफ़ जो होते हैं ना रेडीमेड कपड़े, वो मुझे नहीं पसंद। वो तो रफली तो आप वैसे भी स्टिच करवा के दर्जियों से इधर उधर। ये शर्ट देखें, ये भी प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से मेरे स्टाइल की ये नहीं है। इसी तरह और कपड़े भी हैं, कुछ और ड्रेसेस देखे, लेकिन अभी तक जो उनकी कलेक्शन आई थी मुझे इतनी अच्छी लगी। हाँ ये है कि 10-15 दिन तक जैसे साथ साथ उनकी और आ रही है कलेक्शन, तो अच्छे कपड़े आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं बाय करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बुटीक कलेक्शन में उनके कुछ अच्छे ड्रेसेस आ गए हैं। रोज़ाना में अभी, रोज़ाना कलेक्शन में भी उनके कोई मुझे नहीं अच्छे लगे। ये देखें, ये ब्लैक है, अभी मुझे ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर रही। और अभी तक उनके जो पहले डिस्काउंट लगे हुए हैं ना 50% या कहीं पे 70% भी है शायद, ये अभी मैं यहाँ देख रही हूँ, या अप टू 70% है, तो वो भी अभी तक उनके कुछ ड्रेसेस यहाँ पे हैं। साइज़ अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रेसेस यहाँ पे वो भी हैं। लेकिन अब सारे गर्मियों के कपड़े लेना तो मुझे नहीं अक्लमंदी लगती कि आप सर्दियों के टाइम में गर्मियों के कपड़े लें। इसलिए नहीं लगती कि जो ज़रूरत की चीज़ें आप उसको अपनी ज़रूरत को पूरा करो। ये अच्छे लग रहे हैं ये जो इन्होंने पहने हुए हैं। अच्छा, ज़्यादा मैं अभी आपको रेट्स नहीं बता रही, क्योंकि अक्सर जो यहाँ पे ना ये भी डिस्काउंट पे, और ये लॉन है। अब लॉन का मौसम नहीं है। अब ये आप अगर 16,000 का सूट या 18,000 का सूट 9,000 में लेके भी आएंगे तो क्या फ़ायदा जब आप उसको अगले साल के लिए रख दोगे। तो अभी आप अपनी अभी की ज़रूरत पूरी करो, ये मेरा ख्याल है। तो ये वाले ड्रेसेस लॉन के हैं, ये यहाँ पे अभी हैं, शायद इन पे डिस्काउंट भी है, कुछ पे डिस्काउंट है, कुछ पे नहीं। कुछ नए जो मैंने स्टार्ट में दिखाए वो नए थे, लेकिन वो अभी मुझे फ़िलहाल इतने अच्छे नहीं लगे। चलें जी, इसके साथ दे इजाज़त, और वीडियो को लाइक्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा से एथनिक एक व्लॉग विद प्राइस उनके रेट्स के साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छा सा बना के। अभी सर्दियों की कलेक्शन आ ले। होपफुली आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।